बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट क्लास 9 जनरल मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 5 में हम लर्न कर रहे हैं कंज्यूमर मैथमेटिक्स और टुडे वी विल डूइंग एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 7 to 10। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 and 6 will be done when you will come to school. Okay, so we start 7 to 10. ओके, कंज्यूमर मैथमेटिक्स, टेलीफोन बिल्स। ठीक है, हमने यूटिलिटी बिल्स में इलेक्ट्रिसिटी बिल लर्न कर लिया। अब हम टेलीफोन बिल्स के बारे में पढ़ते हैं। लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, टेलीफोन इज आल्सो नीड ऑफ द टाइम ड्यू टू विच contact of people in local area as well as abroad become easy. This facility provide the government to general public at low cost, which is returned to the government in the form of cash through bills. In telephone bills, some charges are fixed as given in the following box. ठीक है, अब टेलीफोन बिल्स का ये जैसे इलेक्ट्रिसिटी और गैस ठीक है होता है, इसी तरह टेलीफोन भी ज़रूरत है आजकल की। ठीक है, इससे हम लोगों से कांटेक्ट में रहते हैं लोकल एरिया में, और जो आउट ऑफ कंट्री भी होते हैं उनसे भी हम आसानी से बात कर सकते हैं। अब ये फैसिलिटी गवर्नमेंट हमें ठीक है, ये फैसिलिटी गवर्नमेंट हमें देती है और बहुत लो कॉस्ट पे देती है। ठीक है, और इससे जो वो इसकी और गवर्नमेंट को फिर इसकी जो हमें ये फैसिलिटी देती है, इसकी मनी हम गवर्नमेंट को कैश ऑफ फॉर्म कैश बिल के थ्रू उसको गवर्नमेंट को मिल जाते हैं। ठीक है, उसकी जितना भी बिल्स वगैरह होते हैं वो गवर्नमेंट को चले जाते हैं। आप देखें, इसमें हमारे पास कुछ फिक्स अमाउंट है, जैसे कि लाइन रेंट 199 पर मंथ, फीड FED 19.5% ऑफ द सब टोटल, NWD कॉल पर यूनिट कास्ट ₹2, NWD मोबाइल कॉल पर यूनिट कास्ट 2.4, लोकल मोबाइल कॉल पर यूनिट कास्ट 2.5। ठीक है, ये फिक्स रेट हैं, इसको यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखिए फिर क्या कहते हैं, आपको कहते हैं इन पाकिस्तान डिफरेंट मोबाइल कंपनीज हैव द ऑफर देयर सर्विसेज टू पैकेजेस इन लो कॉस्ट ऑफ द to the consumer like phone, Samsung, Jazz, Wallet. In cellular phone, call service, SMS, internet and many other facilities are available. ठीक हो गया। अब देखें, पाकिस्तान में डिफरेंट मोबाइल कंपनीज हैं जो कि हमें सर्विसेज पैकेजेस की सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, जैसा आप जानते हैं यूफोन हो गया, जैज़ वगैरह। ठीक है, इन सेलुलर फ़ोन सेल सर्विस, अब इनमें क्या होता है, SMS, MMS, इंटरनेट एंड मैनी मोर फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं। वी डिस्कस प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कॉल चार्जेस, SMS चार्जेस एंड डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीपेड एंड पोस्ट पेड कनेक्शन बाय कंसिडरिंग आ मोबाइल कंपनी कनेक्शन। ठीक है, अब हम टेलीफोन बिल जो वो सिंपल आपके पास PTCL होता है, उसमें आप कॉल कर लेते हैं। अब उन्होंने आपको नेट के लिए भी नेट पैकेज भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो आपका वो गवर्नमेंट उसमें आता है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज हैं उसमें आपके पास दो तरह की कनेक्शन होते हैं, एक प्रीपेड होता है, एक पोस्ट पेड। प्रीपेड मतलब कि आप साथ साथ आप उसमें अपना बैलेंस डलवाते रहते हैं, और पोस्ट पेड यानी कि पहले से आप उसमें अपना अकाउंट में उनके कंपनी को आप पे कर देते हैं। ठीक है, और वो आपको अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। अब प्रीपेड कनेक्शन के पैकेजेस अलग होते हैं, पोस्ट पेड के अलग होते हैं। ठीक है, कॉल चार्जेस विद इन द नेटवर्क ₹1 पर मिनट, अदर नेटवर्क ₹1.60 पर मिनट, SMS charge within the network 0.50 per SMS and other networks 1 per SMS, ₹1 per SMS। ठीक है, फिर 3 मिनट पैकेज होता है, कॉल चार्जेस विद इन नेटवर्क 2 पर 3 मिनट, कॉल चार्जेस टू अदर नेटवर्क 3.2 पर 3 मिनट्स, SMS चार्जेस विद इन द नेटवर्क 0.50 पर SMS and SMS चार्जेस टू अदर नेटवर्क इज ₹1 पर SMS। ठीक है, अब क्या है फॉर पोस्ट पेड कनेक्शन। पोस्ट पेड कनेक्शन के लिए अब आपके पास
अलग से चार्जेस मंथली लाइन रेंट ₹499, कॉल चार्जेस विद इन द नेटवर्क 0.50 per 30 सेकेंड, कॉल चार्ज अदर नेटवर्क 1.40 per सेकेंड, कॉल चार्जेस BTCL एंड WLL नेटवर्क इज ₹120 per 30 सेकेंड। ठीक हो गया। अब ये क्या है, प्रीपेड में देखें आपके पास ये तमाम चार्जेस हैं। ठीक है, विद इन नेटवर्क यानी कि अगर यूफोन से यूफोन पे बात हो रही है तो उसके अलग चार्जेस होंगे, और अगर यूफोन से वारिद पे बात हो रही है या जोंग पे तो उसके चार्जेस अलग हो जाएंगे। इसी तरह SMS के भी। और फिर 3 मिनट पैकेज, जो आप जानते हैं डिफरेंट पैकेजेस आजकल चल रहे हैं, ठीक है ना, तो वो पैकेजेस रेट होते हैं, वो किस तरीके से अप्लाई करते हैं हम, तो वो आज हम क्वेश्चंस करके सॉल्व करेंगे। और पोस्ट पेड में क्या है, मंथली आप उसमें आप उसका रेंट दे देते हैं, फिर उसमें पूरा मंथ आप उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, SMS चार्जेस विद इन नेटवर्क 0.50 एंड SMS अदर नेटवर्क 1.0 पर SMS, इंटरनेशनल SMS 1.50 पर SMS। अब ये पोस्ट पेड के ये SMS चार्जेस भी, ठीक है, हर एक कंपनी, हर मोबाइल जो जैसे वारिद है, वारिद के अपने कॉल चार्जेस हैं, जोंग के अलग हैं, यूफोन के अलग हैं, तो ये इन लोगों ने जस्ट एक आपको दे दिया। ठीक है, एग्जाम्पल दे दिए कि इस तरीके से ये हमारे पास इतने रेट है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं द प्रीवियस एंड लोकल कॉल मीटर रीडिंग आर 2515 एंड 3015, कैलकुलेट द टोटल ड्यूज ऑफ द टेलीफोन बिल्स। ठीक है, अब टेलीफोन बिल की बात आ रही है, तो अब हमने क्या करना है, सोल्यूशन हम देखते हैं। प्रीवियस मीटर रीडिंग कितनी 2515 एंड प्रेजेंट मीटर रीडिंग 3015। ठीक है, अब नेट यूनिट हमने कैसे फाइंड करने हैं, जिस तरीके से हमने बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल में हमने यूनिट्स फाइंड किए थे, इसी तरीके से हम टेलीफोन बिल में भी फाइंड करते हैं। प्रेजेंट में से प्रीवियस माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास 500 यूनिट यूज़ हुए। अब कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट कितना है, ₹2 है, तो कॉस्ट ऑफ 500 यूनिट क्या हो जाएगा, 500 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब 1000 लाइन रेंट, अब हमने जो टेबल लर्न किया था, ठीक है, इसके में इंट्रोडक्शन में उसमें आपके पास क्या था, लाइन रेंट मौजूद था। अब लाइन रेंट कितना है, तो वो आपके पास 199 पर मंथ आता है। FED 19.5%। ठीक है, अब दिस सब टोटल, अब जितना टोटल आया है उसका 19.5% हम निकालेंगे। टोटल पहले आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल आप फाइंड कर लेंगे बाय लाइन रेंट और जो यूनिट्स के चार्जेस हैं उनको प्लस किया तो 1199 आ गया। अब 1199 की 19.5% निकालने तो आपके पास क्या आ जाए 233.805। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड करके। अब आपके पास टोटल ड्यूज़ कितने हैं, टोटल ड्यूज़ आपके पास कितने हैं 119। ठीक हो गया, 1199 प्लस 233.805। ठीक हो गया। ये जो 1 स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास ये जो है 1 मिसिंग है, 1199 यहाँ पे 9 आएगा आपके पास। ठीक है, जो कि हमारे पास टोटल आया है, टोटल यूनिट के जितने लाइन रेंट के साथ जो हमारे पास टोटल आ गया। ठीक है, सब टोटल वो हमारे पास 1199 है, उसमें हम FED चार्जेस ऐड कर लेंगे। ठीक है, FED 19.5% होता है ऑफ टोटल। ठीक है, सब टोटल का। तो आपके पास क्या है, हमने 233.805 आ गया, इन दोनों को ऐड कर लिया तो आपके पास क्या आ गया 1433.801। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे एक 9 मिसिंग है। ठीक है स्टूडेंट, तो वो आपने क्या कर लेना है, उसके साथ आपने यहाँ पे ऊपर 1199 है प्लस 233.805।
तो इस तरीके से उसके टोटल ड्यूज़ कितने हैं जो वो पे करेगा, वो 1433.805 पे करेगा। ठीक हो गया स्टूडेंट, क्योंकि उसने टेलीफोन कहते हैं उसके टोटल ड्यूज़ ऑफ टेलीफोन बिल, उसका कितना टोटल ड्यूज़ टेलीफोन बिल उसका कितना आ जाएगा। ठीक है, तो वो इतना आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं इन अ डोमेस्टिक कंज्यूमर बिल कंज्यूम यूनिट पर गिवन as follows: local call units 70, NWD call units 50, NWB mobile call units 20. What was the total charges of the bill included FED and line rent? ठीक है, अब देखें तमाम दे दिए कि लोकल यूनिट्स कितने थे, NWD कॉल यूनिट्स कितने थे और मोबाइल कॉल्स के कितने थे, ये तमाम देके अब इसमें कहते हैं टोटल बिल आपने फाइंड करना है, उसमें लाइन रेंट भी हो और FED चार्जेस भी हो। तो कॉस्ट ऑफ पर यूनिट कितना है आपके पास, 2 रुपीज़। ठीक है, NWD का। और कॉस्ट ऑफ 70 यूनिट क्या आ जाएगा, 140। अब आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास है कॉस्ट ऑफ NWD कॉल्स यूनिट। तो टोटल पर यूनिट कॉस्ट कितने, 2 और कितने यहाँ पे गिवन है, 50। तो 50 को हमने मल्टीप्लाई कर लेना 2 से, तो 100 आ गए। मोबाइल कॉल्स के लिए आपके पास कितना है, मोबाइल यूनिट पर कॉल यूनिट इज 2.5। ठीक है, 2.5 गिवन है, तो 2.5 हमने क्या करना है, 2.5 को मल्टीप्लाई कर लेना 20 से, तो 50 मोबाइल यूनिट्स आ गए। अब लाइन रेंट आपके पास कितना है, 199। ठीक है, 199 आपके पास लाइन रेंट है। अब टोटल कॉस्ट आप कैसे फाइंड करेंगे, टोटल कॉस्ट आप क्या कर लेंगे, 70 कॉस्ट ऑफ 70 यूनिट्स आप ले लेंगे, वो आपके पास 140 आया था। कॉस्ट ऑफ NWD कॉल यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ मोबाइल कॉल यूनिट्स प्लस आपके पास लाइन रेंट आ गया। ठीक है, तो आप देखें 140, 100, 199 आपके पास आ गया लाइन रेंट प्लस 50 आपके पास NWD मोबाइल। अब जब आप इस सबको प्लस करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 489। ठीक है, 489 पे अब हम 19.5% निकालते हैं तो वो कितना आता है, 95.355। अब टोटल चार्जेस कितने आ जाएंगे, टोटल सब टोटल प्लस FED चार्जेस। ठीक है ना, तो 19.5355 इसको हमने प्लस किया तो 584.36 आपके पास आ गया। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। इस तरीके से आपने फाइंड करते हैं, इस तरीके से हमारी बिलिंग फाइंड होती है। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं अ पर्सन हैज़ अ प्रीपेड कनेक्शन विद इन ₹75 इन द बैलेंस ही कंज्यूम 5 मिनट 35 सेकेंड फॉर कॉल ऑन अदर नेटवर्क्स। ठीक है, दूसरे नेटवर्क्स पे उसने यूज़ की है। ठीक है, फॉर कॉल्स हाउ मच डिडक्शन फ्रॉम हिज बैलेंस। ठीक है, उसके बैलेंस से अब कितना डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से आपके मोबाइल में बैलेंस होता है। ठीक है, आप कॉल कर लेते हैं तो फिर आप कहते हैं जब मैंने इतनी कॉल की है, इतने इसके चार्जेस है, तो कितने पैसे डिडक्ट हो गए। तो हम इस तरीके से फिर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बैलेंस इन द क्रेडिट 75 रुपीज़ है, कॉस्ट ऑफ 5 मिनट एंड 35 सेकेंड। अब ये 35 सेकेंड 5 मिनट एंड 35 सेकेंड है, हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 मिनट गिवन है, यानी कि 1 मिनट अगर उसने 1 मिनट कॉल पे बात की है तो उसके चार्जेस कितने आएंगे, 1.60। ठीक है, ये हमने लर्न किया है इसके इंट्रोडक्शन में। अब क्या है, 5 मिनट्स एंड 35 सेकेंड, यानी कि 5 मिनट से इंक्रीज़ कर गया। तो हमने क्या किया, 1.60 को मल्टीप्लाई कर लिया 6 से, बजाय इसके कि हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं हमने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि 35 सेकेंड बेस में इंक्लूड हो रहे हैं तो आपके पास 5 पॉइंट समथिंग बन जाता है ना मनी में। तो हमने क्या कर लिया, उसको राउंड ऑफ करके 6 कर दिया। अब 1.60 मल्टीप्लाई हो गया 6 के साथ, तो आपके पास क्या आ गया, 9.6। अब कितना बैलेंस आपका रह गया, यानी कि 5 मिनट 35 सेकेंड बात करने से आपके
कितने चार्जेस हुए 9.6। अब 75 में से हम माइनस कर देते हैं 9.6, तो आपके पास आ जाता है 65.40। ठीक है, बैलेंस आपका कितना लेफ्ट रह गया 65.40। ये इस तरीके से आप अपने मोबाइल में भी जब चाहें आप अपना बैलेंस चेक करना चाहें कि आपने ये कॉल कर ली, तो उसके लिए फिर ये होगा ना कि आपने चेक करना होगा कि आपका जो कनेक्शन है, ठीक है, यानी वारिद है या जोंक है, तो वो पर मिनट कितना चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, पर मिनट की उसकी कितनी प्राइस, कितने रुपीज़ आ रहे हैं, फिर आप उस प्राइस से मल्टीप्लाई कर लें जितने मिनट आपने बात की है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितना कॉस्ट आया उस कॉल का। और अगर आप अपना बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो आप जो आपका बैलेंस था और कॉल करने के बाद आप उस बैलेंस में से माइनस कर लें जितने आपका कॉल चार्जेस आए हैं, तो आपके पास आ जाएगा बैलेंस लेफ्ट। इस तरीके से आप फाइंड कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं द कॉस्ट ऑफ द सेलुलर फोन कंज्यूमर इज ₹75.5 इंक्लूडिंग ₹70 कॉल चार्ज। हाउ मच बैलेंस विल बी इन द क्रेडिट इफ ही हैज़ लोडेड ₹100 कॉल। ठीक है, अब क्या है सेलुलर फोन्स मतलब कि मोबाइल फ़ोन्स। ठीक है, अब उसके पास क्या है 75.5, ठीक है ना, ही कॉस्ट है उसकी। ठीक है, 75 इंक्लूडिंग ₹70 कॉल चार्जेस। कहते हैं अब उसके पास कितना बैलेंस होगा अगर वो ₹100 का कार्ड भी डलवा लेते हैं। देखिए अमाउंट लोडेड 100, डिडक्टेड अमाउंट। अब क्या है जब आप कार्ड लोड करवा लेते हैं तो आपके पास कुछ परसेंट का जाता है, 15% या 18% आपकी डिडक्शन हो जाती है। तो 21% ऑफ 100 अगर हम निकाल लें तो हमारे पास 21 आ जाता है। ठीक है, यानी कि बैलेंस 100 में से कितना कट जाएगा 21। अब उसके मोबाइल में कितने बैलेंस है 79 रुपीज़। कंज्यूम बैलेंस 75.5। अब उसने कितना बैलेंस यूज़ किया। ठीक है, उसने कॉल जो की है उसका कितना बैलेंस यूज़ हुआ 75.5। ठीक है, इंक्लूडिंग 70 कॉल चार्जेस। ठीक है, यानी कि कॉल पे बात की 70 रुपीज़ उसके लग गए, इसके अलावा उसने कुछ और भी किया होगा तो उसका। अब हमारे पास कंज्यूम बैलेंस 75.55 है, तो 79 यानी कि उसका मोबाइल में 100 का उसने लोड करवाया, जिसमें से उसने 75.5 का बैलेंस इस्तेमाल कर लिया। तो अब उसके पास कितना बैलेंस रह जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर लेंगे जितना कार्ड लोड किया उसकी जितनी मनी है उसमें से माइनस कर लेंगे बैलेंस जितना यूज़ कर लिया, तो 3.50। तो उसके अकाउंट में कितना बैलेंस लेफ्ट रह जाएगा 3.50। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम अपने मोबाइल कार्ड में अपना लेफ़्ट बैलेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, कार्ड लोड किया है उसके बाद हम चेक कर सकते हैं डिडक्शन अमाउंट के बाद आपके पास जो मनी आई है वो कितनी आई है। ये तमाम चीज़ें हम इसको इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए, ठीक है, हम कर सकते हैं। तो लास्ट में स्टूडेंट्स kindly submit your notebook to school for checking. Complete your all the work before opening the school and send it to school for checking. Okay student, thank you, best of luck.